सुप्रीम कोर्ट ने देश के राजनीतिक दलों को जमकर फटकार लगाई है। गुरुवार को भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने फ्रीबीज कल्चर को लेकर बड़ी टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि फ्रीबीज से विकास बाधित हो रहा है। अब इस तरह की नीतियों पर विचार करने का समय आ गया है। इस तरह की योजनाओं के माध्यम से संसाधन देने के बजाय पार्टियों को योजनागत नीतियां लानी चाहिए, जिससे कि लोगों का जीवन बेहतर हो सके, जैसे कि बेरोजगारी की योजनाएं। देश के ज्यादातर राज्य राजस्व घाटे में चल रहे हैं और फिर भी वे इस तरह की मुफ्त की योजनाएं बांट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस अहम टिप्पणी के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी कोर्ट की टिप्पणी पर क्या कुछ कह रही है, एक बार आप वो सुनिए। देखिए, अभी गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनको अनाज देना, उनकी चिंता करना। जब ये देश गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा, विकसित भारत बनेगा, तो बहुत सी चीज़ों की ऐसी मदद नहीं हो पाएगी। आज सरकारें जब ये देती हैं तो ये ध्यान रखती हैं कि गरीबों की मदद की जाए, लेकिन जो टैक्स पेयर हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनको कोई रेवड़ी नहीं दी जा रही। याद रखिए कि भारत की सरकार भारत जो है वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में हर किसी के पास एक समान इकोनॉमिक स्टेटस नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको मदद देने की जरूरत पड़ती है। मैं बगैर सुप्रीम कोर्ट के इस पे टिप्पणी किए हुए करना चाहूंगा कि आप हमारे समाज में ही, हमारे प्रदेश में ही हर जगह कुछ लोगों को मदद की जरूरत होती है और वेलफेयर स्टेट में सरकार को इस बात का, अपने हर लोगों का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। अब इसको सरकार किस रूप में आगे बढ़ाती है यह देखना होगा, नहीं तो वेलफेयर स्टेट का काम एक कैपिटलिस्ट स्टेट की तरह काम नहीं होता है। अपने हर नागरिक का ध्यान रखना पड़ता है। जबकि विपक्ष के नेता भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे और कोर्ट की टिप्पणी को केंद्र सरकार की साजिश बता रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने गलत नहीं कोई टिप्पणी करती, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक गहरी साजिश है, अब वो भी है। अब भारत सरकार के जब पैसे खत्म हो रहे हैं और स्थिति बुरी हो रही है, तो मुझको लगता है कि भारत सरकार इस रेवड़ी को खत्म करने के लिए एक नया रास्ता तैयार कर रहा है और इसमें इनके अटॉर्नी जनरल की भूमिका ज़्यादा है। वोट मिल गई, 3 बार ये प्रधानमंत्री हो गए, रेवड़ी और 10,000 रुपया और 83 करोड़ लोगों के 5 किलो अनाज पर आपने सब नाच नच लिया। अब यह एक गहरी साजिश गरीबों के जीविका पर, यह सरकार की गिद्ध दृष्टि है और सरकार कहीं न कहीं इस साजिश का हिस्सा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी तमिलनाडु के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें राज्य में सबको मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है।